अपने देश में पुण्यात्माओं का टोटा नहीं, खूब भरमार है। थोक के भाव पुण्यात्मा मिल जाएंगे। आप जिधर भी देखें, अपनी नजर जिस दिशा में फेंके, उधर पुण्यात्मा ही पुण्यात्मा दिखाई देंगे। चोर, उचक्के, नेता, अभिनेता, राजनेता, विद्वान, मूर्ख तथा आम और खास सभी पुण्य कमाने, पुण्य करने पर उतारू दिखाई देते हैं। जब भी जहाँ भी मौका लगता है, लगे हाथ पुण्य कमा लेते हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जन पुण्य की गठरियां लादे फिर रहे हैं। लोगों ने पुण्य कमाने के इतने आयाम और तरीके खोज लिए हैं कि पुण्य बिखरा पड़ रहा है तथा जबरदस्ती पुण्यात्माओं की पैदावार बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में गाय की पूंछ पकड़कर राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक पुण्य कमाने में जुटे हैं। ऐसा लगता है कि गायों पर आफत न आ जाए। अभी तक तो मरते समय गाय का दान दिया जाता था ताकि गाय की पूंछ पकड़कर मनुष्य की आत्मा भवसागर पार कर सके, लेकिन अब तो राजनीतिक दल जीते जी चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़ने पर उतारू हो गए हैं। भाजपा की देखा देखी कांग्रेस और अन्य दल भी गाय की पूंछ से पुण्य कमाने के लिए तैयार है। पुण्य कमाने के सबसे अधिक साधन और संसाधन तो अपने देश में ही है। व्रत रख करके, पूजा अर्चना करके, त्योहार और पर्वों पर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरिजाघरों में दर्शन और प्रार्थना करके, नदी व तालाबों में स्नान करके और दान देकर पुण्य कमाए जा रहे हैं। पुण्यों की गठरियां बांधी जा रही है ताकि मरने पर स्वर्ग या जन्नत मिल सके तथा पीने को सोमरस व आबेहयात और भोगने के लिए अप्सराएं व हूरें मिल सके। कुछ लोग इसी लोक के लिए पुण्य कमाते हैं, कुछ परलोक के लिए और कुछ दोनों लोकों के लिए। देश में दान देने वाले और लेने वाले बहुत हैं, सो दान देकर और लेकर भी पुण्य कमाया जा रहा है। यूँ तो अपना देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन चिड़िया पर लोगों को आपत्ति है, अतः सोने का चिड़वा कहना उपयुक्त होगा। इस सोने के चिड़वा में गरीब बहुत है, क्योंकि जिसे देखिए, जिससे पूछिए वही गरीब है। अमीर आदमी से पूछा जाए तो वह कहेगा, भैया हम तो गरीब गुरबा है, हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाइएगा, इसलिए गरीबों की भरमार है, अतः गरीबों को दान देकर सहायता करके पुण्य कमा रहे हैं। अपनी सरकार भी पुण्यात्मा है तथा हमेशा पुण्य कमाने, पुण्य बटोरने पर उतारू दिखाई देती है। जो भी सरकारी योजना बनती है उसमें गरीबों को पहले घुसेड़ दिया जाता है, क्योंकि पुण्य जो कमाना है, पुण्य का लाभ चुनावों में मिलता है और उस पुण्य प्रताप से फटाक से कुर्सी मिल जाती है। गरीब तो जैसे थे वैसे आज भी हैं और कल भी रहेंगे। गरीबी मिट जाएगी तो पुण्य का स्रोत ही सूख जाएगा। अपने देश में सबसे बड़ा पुण्य का स्रोत तो गरीब और उनकी गरीबी ही है। यूँ तो लोग पुण्य कमाने की रोज ही जुगत लगाते हैं कि कब मौका मिले और पुण्य बटोरे, लेकिन जब कोई मानव निर्मित आपदा या दैवीय विपदा आती है तो पुण्य कमाने के विराट अवसर पैदा होते हैं। अभी पीछे कई सरकारों के पुण्य प्रताप से कई राज्यों में गरीबों के भूखों मरने, ठंड से मरने या किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने के समाचार अखबारों में छपे थे। अखबार वाले भी बड़े भले हैं जो ऐसी खबरें छाप कर पुण्य कमा लेते हैं। गरीबों के भाग्य में तो वैसे भी मरना लिखा है, चाहे ठंड से मरे या गर्मी से भूख से मरे या आपदा विपदा में मरे। नेताओं, राजनीतिक दलों की जनसभाओं, रैलियों, रथ यात्राओं, चक्का जामों और बंद में गरीब ही मरते आए हैं। एक प्रकार से मरने का ठेका उनके पास ही है। इन सब मदों में या इन कारणों से कभी कोई नेता, अभिनेता, सेठ, साहूकार, बड़ा अफसर कभी नहीं मरा। गरीब मरते हैं तो फायदे होते हैं। एक तो गरीबी हटती है, दूसरे मुआवजा देकर सरकार को पुण्य मिलता है। मरना तो शाश्वत और एक समयबद्ध कार्यक्रम है। भूख प्यास से मरना, आत्महत्या करना तो निमित्त मात्र है। सरकार बयान ठोकती है कि देश में अन्न का भंडार है, अतः भूख से कोई नहीं मर सकता है। कपड़ों की मिलें हैं, अतः
ठंड से नहीं मर सकता है। सही भी है, भूख से नहीं, अधिक खाने से मरते हैं, ठंड से नहीं, कपड़े कम पहनने से मरते हैं। पर इस बात में भी बहुत गोलमाल लग रहा है। यदि ठंड से मरते तो सिनेमा की कोई नायिका जिंदा न बचती, क्योंकि वे तो नाम मात्र के कपड़े धारण करती है। जो हो सो हो, सरकार जो कहती है वह हमेशा सच बयान देती है, इसमें भी पुण्य कमा लेती है। अखबारों में भूख, प्यास, ठंड से मरने की खबर छपते ही आटा, कपड़ा और अन्य खाद्य सामग्री जनता से उगाकर कुछ जन नेता गरीबों में बांटने के कार्यक्रम चलाते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। पुण्य कमाने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? खुद की हर्रा लगे न फिटकरी और पुण्य का रंग चोखा प्राप्त होता है। अपने गिरह का कुछ नहीं जाना है, इधर से लिया, कुछ रखा, कुछ दिया और पुण्य मिला सो फोकट में। ऐसे फोकटिया पुण्य कमाने वालों की प्रजातंत्र में काफी भरमार है। आपदाएं विपदाएं आती है, आदमी मरते हैं, लेकिन कितने मरे कौन जाने। जितनों को मुआवजा मिला उतने ही मरे, बाकी नहीं मरे, वे और कहीं घूमने निकल गए। मुआवजे में सरकार पुण्य कमा लेती है। मुआवजा भी मरने की स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर करता है। गरीब को गरीब जैसा मुआवजा और पैसे वालों को भरपूर पैसों का मुआवजा। यूं ही मरे तो 25 से 50 हजार, बस से मरे तो 1 लाख, रेल से मरे तो 2 से 3 लाख और हवाई जहाज से मरे तो 10 से 15 लाख का मुआवजा देकर पुण्य लाभ ले लिया जाता है। बिहार की सरकार इस माने में काफी पुण्यात्मा है। वहाँ हाथ से हमले, कुटाई, पिटाई, फर्जी मुठभेड़ आदि के मामले खूब होते हैं। सरकार को पुण्य कमाने के अवसर भी बहुत मिलते हैं। कई लोग बड़े पैमाने पर यज्ञ, हवन, धार्मिक प्रवचन कराकर पुण्य कमा लेते हैं। राजनेता जब कुर्सी से नीचे टपकते हैं तो रथ यात्रा, सद्भावना यात्रा आदि निकालकर पुण्य अर्जन करते हैं। जब तक कुर्सी पर रहते हैं पुण्यों की कमी नहीं रहती है। दूसरे लोग भी उनके लिए पुण्य कमाते हैं, पुण्य का अवसर देते हैं। पुण्य क्षीण होने पर ही जनता के बीच घूमकर पुण्य कमाने की सूप आती है। नगर संपर्क, ग्राम संपर्क अभियान भी इसी राजनीतिक पुण्य कमाने के साधन और स्रोत है। रथ यात्रा, सद्भावना यात्रा, संपर्क अभियान से पुण्य कमाकर राजनीति के रथ एवं सिंहासन पर बैठने का जुगाड़ बनाया जाता है। प्रजातंत्र में पुण्यों के स्रोतों, कामों की कमी नहीं है। किसी भी पोल में घुसकर पुण्य कमाया जा सकता है। आप भी कुछ अच्छे से काम खोजकर पुण्य कमाइए। पुण्य कमाकर इहलोक में कुर्सी और परलोक में परियां प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।